हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और काफी दिनों बाद मैं घर से व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो हम लोग ना घर आए थे परसों रात को 1:30 बजे, काफी रात हो गई थी। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद बस चेंज वेंज किया, फ्रेशन अप हुए और सो गए। उसके बाद कल का दिन थोड़ा सा हड़बड़ी में थी। कल तो पूरा घर मुझे क्लीन करने में मेरा पूरा दिन चला गया। और जैसा होता है कि इतने दिनों बाद, क्योंकि हमारा जो ट्रिप था ना वो हम लोग ट्रेन से सफर कर रहे थे और केरला एक लंबा सा टूर होता ही है। तो कुल मिला के टोटल 14 डेज की ट्रिप थी, ट्रेन जर्नी मिला के। तो आफ्टर 14 डेज जब आप घर आते हो तो घर की हालत क्या हो सकती है। तो फिर सब कुछ क्लीन करने में चला गया। और फिर कल विहान के स्कूल में एनुअल फेट भी था। विहान का काफी दिन स्कूल मिस भी गया क्योंकि उसका स्कूल ना ओपन था, तो कुछ कर भी नहीं पाए। तो फिर हमने सोचा कि एनुअल फेट में लेके जाते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग एनुअल फेट में नहीं जा पाए। तो इसलिए उसको भाग के मैं लेके गई एनुअल फेट में। तो वहां पे कुछ देर टाइम स्पेंड किया, फिर घर आए और बस पूरा दिन कल इतना हड़बड़ी में थी ना, इसलिए कल मैंने शूट ही नहीं किया। तो आज मुझे काफी सारा काम करनी है, क्योंकि वेकेशन से आते हो तो 2 ट्रॉली भर भर के कपड़े हैं जो मुझे क्लीन करनी है। कल टाइम नहीं मिला मुझे, जस्ट घर मैंने क्लीन किया है कल। और बाकी अनपैकिंग वगैरह वो सब कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ मुझे वॉश करनी है आज। तो आज काफी सारा काम होने वाला है। तो अभी टाइम है सुबह के 10:30 बजे। हस्बैंड चले गए हैं काम पे और आज विहान का स्कूल छुट्टी है, जो कि एक राहत है। क्योंकि अगर विहान का स्कूल होता ना तो उसके स्कूल के टाइम के हिसाब से सब कुछ मैनेज करनी होती, जो थोड़ा सा मुश्किल होता। तो ये देखो, ये हमारी लिविंग रूम की हालत। सारा कुछ मैं ऐसे खोल के रख रही हूँ, क्योंकि क्रीम ब्रीम भी अगर चाहिए ना तो वो सब कुछ भी जैसे लेके गई तो वो सब कुछ एक एक करके हटाना पड़ा और इसलिए सब कुछ खोलना ही पड़ा। और आज ये सब कुछ मुझे वॉश करनी है। तो ये सारे मेरे कपड़े हैं, मैंने बाहर निकाला है। इनमें से कुछ वॉश है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं भूल गई, मतलब कौन सा वॉश है कौन सा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ सब कुछ एक बार फिर से मैं वॉश कर दूं। और यहाँ पे विहान का और उसके पापा का कपड़ा जो है ना वो है। और मेरी डाइनिंग टेबल का हालत भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी सब कुछ है। ये कुछ स्नैक्स बच गए थे, इतने सारे स्नैक्स लेके गई थी ना, तो कुछ बच गए थे, कुछ वहां पे फिर से खरीदा हमने। तो ये मूंग दाल हमने खाया ही नहीं, ये सॉल्टेड पीनट खाया ही नहीं, ये वहां पे हमें मिला था तो एक लेके आई। ये कुछ पार्क है, विहान के लिए शायद खरीदा था। ये पीनट चिक्की है, ये भी बच गया था। फिर लिटिल हार्ट्स, ये वहां से खरीदा। ये ना सोन पपड़ी है, ये ना मेरे पापा ने जब ट्रेन से खरीदा था। तो ये सोन पपड़ी है। सोन पपड़ी मुझे अच्छा लगता है, ये वर्धमान का सोन पपड़ी है, लेकिन कुछ खास नहीं है। एक लस्सी था, देखा मैंने बैग में। और ये हमने ना वहां से ही खरीदा, केरला से। इमली कैंडी बोलता है इसको। ये ना पहले जेट एयरवेज में काफी ज्यादा दिया करता था, तो शैकत को बहुत पसंद था, तो इसलिए उन्होंने ले ली ये इमली कैंडीज। तो हमने कुछ खाया और कुछ बचा था तो लेके आए। और ये हमने केरला से खरीदा, ये है अंजीर। तो वहां पे काफी ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, तो हमने लिया है अंजीर। अंजीर मुझे अच्छा लगता है। पूरा घर फैला पड़ा है, सब कुछ समेटना है, देख ही सकते हो कि चारों तरफ सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे है कुछ मसाले। तो मसाले का मैंने 3 पैकेट लिया था, ठीक है। एक पैकेट मैंने दालचीनी का लिया था। दालचीनी काफी ज्यादा बड़ा बड़ा ऐसे लंबा लंबा था, मुझे देख के काफी अच्छा लगा। एक पैकेट मैंने लिया था स्टार एनिस का, जो चक्रफूल होते हैं, और एक जवित्री। तो ये मैंने 3 पैकेट का लिया था। तो अभी ये सारे एक ही पैकेट में इसलिए है क्योंकि मैंने मम्मी के साथ शेयर किया है। सारा मसाला जो है ना वो मैंने हाफ लिया है, मम्मी को हाफ मैंने दे दिया है। और क्योंकि मम्मी यहाँ पे नहीं आएगी और मैं अभी वहां पे नहीं जाऊंगी, इसलिए हाफ हाफ हमने कर लिया है वहां पे ही। एंड फिर वहां से ना हमने 4 पैकेट लिया है पोस्तो दाना, यानी कि पॉपी सीड्स या फिर खसखस, जो भी आप बोलते हो। तो वहां पे हमने देखा कि थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था पोस्तो सीड्स यहाँ के हिसाब से। यहाँ पे काफी ज्यादा महंगा है। तो फिर हमने ना 4 पैकेट उठाया, 2 मैंने रख ली और 2 मम्मी पापा ने रख ली। और उसके बाद मैंने कुछ पैकेट्स बनाना चिप्स के उठाए हैं। तो ये सारे गिफ्टिंग पर्पस के लिए है, मुझे गिफ्ट्स देनी है। और यहाँ पे कुछ मैग्नेट्स भी मैं लेके आई हूँ, ये सारे भी गिफ्ट करने के लिए है।
तो इनमें से ना एक मैं रखूंगी और बाकी सब कुछ गिफ्ट करने वाली हूँ। तो बस यही थी मेरे केरला शॉपिंग। और केरला से आप ज्यादा कुछ मतलब खरीदने का ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, आप चाय वगैरह खरीद सकते हो, लेकिन चाय वगैरह हमारे यहाँ पे भी काफी अच्छे मिल जाते हैं और हम लोग तो चाय पीते भी नहीं है, इसलिए नहीं लेके आए। और हाँ, साड़ियों का एक अच्छा सा ऑप्शन है, बहुत लोग साड़ी खरीदते हैं। जैसे मेरी मम्मी ने 2 साड़ी खरीदा है कॉटन की, तो मुझे साड़ी लेना नहीं था, तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं ली। अदरवाइज आप साड़ी वगैरह खरीद सकते हो। उसके अलावा स्पाइसेस, बनाना चिप्स, कुछ ऐसा ही ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है कुछ खरीदारी करने की। येस्टरडे आई गॉट दिस पार्सल और इसके लिए मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैंने कल ही इसको ओपन कर लिया था। तो मैंने ना इंडस वैली से आयरन के कुछ कुकवेयर मंगवाए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर दूं कि मैंने क्या क्या मंगवाए हैं। फर्स्ट वन इज दिस। तो मैंने मंगवाई है कास्ट आयरन की सुपर स्मूथ फ्राई पैन। तो देख ही सकते हो इसका सरफेस कितना ज़्यादा स्मूथ है। तो ये ना प्री सीजनड है, 100% प्योर एंड टॉक्सिन फ्री है और ये नेचुरली नॉन स्टिक है। और ना इसके साथ मुझे ये तड़का पैन बिल्कुल फ्री मिला है और मुझे तड़का पैन भी चाहिए था, मेरे पास कोई भी तड़का पैन नहीं है, तो ये आयरन का तड़का पैन है जो मुझे फ्री मिला है वुडन हैंडल के साथ। तो आई एम रियली रियली हैप्पी। एंड यू नो, कास्ट आयरन के जो कुकवेयर होता है ना, वो लास्ट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन और आपके खाने में आयरन भी ऐड करती है और इससे ना आपका जो खाना है ना वो और भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। और आयरन कुकवेयर में खाना बनाने के लिए आजकल डॉक्टर भी रेकमेंड कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन आई गॉट दिस। तो ये है एक आयरन ओक विथ वुडन हैंडल। ये भी 100% प्योर है, टॉक्सिन फ्री शीट आयरन से बनाया गया है, प्री सीजनड है। और चाइनीज ओक आपको पता ही है कि चाइनीज कुकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और आयरन से ना खाने का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके खाने में आयरन भी ऐड हो जाता है। इस प्रोडक्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मेरे कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो एंड इस कूपन कोड को यूज़ करके आपको मिलेगा 12% ऑफ। मैंने सोचा था कि मैं आज सारे कपड़े मैं एक साथ अपने हाथों से वॉश करूंगी, तो कपड़े धोने का झंझट मैं एक ही दिन में खत्म करूंगी। और एक बकेट भर के कपड़े धोते ही मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, अभी हाफ रही हूँ और पसीना पसीना हो गई हूँ, आप देख सकते हो। तो आप लोग सोचोगे कि वॉशिंग मशीन में मैं क्यों वॉश नहीं कर रही हूँ कपड़े। तो एक तो है जो डेलिकेट कपड़े होता है ना, स्पेशली मेरे, मैं वो सब कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं डालती। मैं मेरे सारे डेलिकेट कपड़े जो होता है ना, वो सब कुछ मैं अपने हाथों से धोती हूँ। वॉशिंग मशीन मैं यूज करती हूँ बेडशीट वगैरह के लिए एंड शैकेट के सारे कपड़े मोस्टली वॉशिंग मशीन में ही जाते हैं एंड बिहान के कुछ कुछ कपड़े जाते हैं, कुछ कुछ कपड़े मैं वॉश करती हूँ अपने हाथों से। तो कुछ ऐसा होता है। और मेरे डेली वेयर के कपड़े कभी कभी मैं वॉश करती हूँ और मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना, उसमें जो स्पिनर है ना, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी क्या है कि मेरे वॉशिंग मशीन में सब कुछ मैनुअली करना पड़ता है और इस वजह से काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हाथों से वॉश करूंगी तो जल्दी जल्दी भी हो जाएगा और मतलब एक ही दिन में मैं सारा झंझट मिटा सकती हूँ। और ऊपर से क्योंकि सर्दियां आ रही है ना, तो धूप भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, 4 बजे के बाद धूप ही नहीं रहती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो एक ही बकेट हुआ है, इसको देती हूँ, अगर पॉसिबल और होता है तो और धोऊंगी, वरना तो पता नहीं। थोड़ी देर पहले धूप थी, अभी थोड़ा सा बादल हो गया है, बादल के पीछे छुपा है सन और बाकी तो आसमान साफ लग रहा है। और यहाँ पे ना पूरा ऐसे ऐसे इतना हेलीकॉप्टर जाता है कि हमेशा साउंड आता है। थोड़ा सा दिखा देती हूँ, वो देखिए यहाँ से आने वाला है, वो देखिए पूरा दिन हेलीकॉप्टर जाता रहता है आता रहता है। तो आप लोगों को काफी ज्यादा साउंड मिला होगा मेरे वीडियो में।
और भाई सूरज देवता दिखाई दो, थोड़ा सा कपड़े वपड़े सूख जाए। ये विहान के लिए मैंने 2 अंजीर ले लिया है। और विहान स्माइल कर दो। तो विहान का एक टीथ निकल गया था, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है, और एक टीथ कल सुबह निकल गया था उसको ब्रेकफास्ट करते करते। तो अभी अभी विहान का 2 टीथ नहीं है। तो विहान अभी कैसा लग रहा है बच्चा? Cute, cute. क्यूट क्यूट, यस यू आर लुकिंग वेरी क्यूट ना। ड्राई फ्रूट्स मामा, मामा खा रहे हो? टीवी चाहिए? खा लो, फिर मैं टीवी देती हूँ, खा लो। Which one? This? Okay. जैसे तैसे विहान को एक खिला पाई, और मैं तो 2 खा गई, ये विहान का एक और वो मैं खा रही हूँ। काफी अच्छा है यार, काफी मीठा सा है। कितने में लिया था वो मैं भूल गई एक्चुअली। आई थिंक 400 का पड़ा था, 500 ग्राम, मुझे याद नहीं है। तो देखा आपने, विहान का 2 दांत टूट गया। तो एक तो टूट गया, मैंने दिखाया आप लोगों को, फिर तब से ना दूसरा वाला भी हिलने लगा था, तो वो गिरना ही था। और वो कल सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त विहान का गिर गया। तो विहान खुश है उसके दांत गिरने से। तो मैं ना उसको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर रही थी। तो बिफोर दुर्गा पूजा जब उसका स्कूल चल रहा था ना, तब मैंने एक दिन ब्रश कराते हुए मैंने देखा कि एक दांत उसका हिल रहा था। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ उसका दांत गिरने वाला है। तो पहले से ही मैंने ना हल्का हल्का उसको प्रिपेयर करी थी कि बच्चा अभी तुम बड़े हो गए हो, हाँ यू आर अ बिग बॉय नाउ, तो अभी तुम्हारा दांत गिरने वाला है, फिर मम्मा की तरह बड़ा बड़ा ऐसे टीथ आ जाएगा, बहुत अच्छे लगोगे, तुम तो बड़े हो चुके हो। तो ऐसे करके प्रिपेयर कर रही थी। और फिर जब दांत गिर गया, ऑब्वियसली बच्चा थोड़ा सा डर जाता है और थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस हो जाता है। और एक चीज है, जब भी बच्चे का दांत गिरता है ना, तो सब लोग मिलकर उसको चिढ़ाने लगते हैं। ये होता है, ये सब जगह सब लोग करते हैं। तो और मैंने क्या किया पता है कि इस टाइम पे विहान का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के मैंने यहाँ तक करके रखा है। तो मैं जब से उसका दांत गिरा है ना, तब से मैं हर टाइम उसको बोलती हूँ कि विहान यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी क्यूट इन दिस, बहुत अच्छा लग रहे हो। जब से तुम्हारा दांत गिरा है ना, तब से तुम्हारा स्माइल इतना ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। मैं हर टाइम उसको बोलती हूँ, ताकि मतलब वो ज्यादा कॉन्शियस ना हो इस चीज को लेके। और अभी जैसे विहान स्कूल में जाएगा ना, तो शायद दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाने लगे। तो ऐसा होता है ना, नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे चिढ़ाते हैं दूसरे बच्चे को। और आई थिंक विहान के क्लास में विहान ही वो पहला बच्चा है जिनका दांत गिर गया है। आई थिंक किसी और का नहीं गिरा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा। तो इस चीज को लेके इसलिए मैंने उसका कॉन्फिडेंस यहाँ तक लाके रखा है कि लोग जब उसको चिढ़ाएंगे ना, तो ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, है ना, वरना वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा, सैड हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ, मैं घर में उसको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट करके रखी हूँ। इसलिए मैंने जब कैमरा में कहा ना कि कैसा लग रहा है, उसने कहा ना कि क्यूट क्यूट, क्योंकि मैं उसको हमेशा ही ऐसे बोलती हूँ, विहान आपका हंसी अभी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। तो इसलिए ताकि ज्यादा इफेक्ट ना पड़े मेंटली, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलता है ना कि बच्चा दांत किधर गया, कैसे लग रहे हो, हा हा ही करके हंसते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं लोग, ज्यादा समझते नहीं है कि इससे बच्चे का थोड़ा सा मेंटल इफेक्ट पड़ सकता है। जो है वो है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता ही है, सबका होता है। तो इसलिए पहले से मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही थी, अभी मैं उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही हूँ। तो बस घर भर मैंने क्लीन कर लिया है। क्लीन किया मैंने, थोड़ा सा झाड़ू ही लगाया है, आज पोछा मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छे से घर को क्लीन किया था। तो आज जितना ज्यादा कम काम हो सके उतना करूं। और भी कुछ मैंने कपड़े वॉश किया है ऑफ कैमरा, और भी ऑफ कैमरा काफी सारा काम मैंने किया है। मेरा आज मन था कि और भी ज्यादा मैं कपड़े धोऊं, लेकिन धूप ना उतना तेज नहीं है, मतलब अगर धोऊं तो ज्यादा सूखेगा नहीं। सो ये वाला ट्रॉली मैंने खाली कर दिया है, इसमें कुछ जूते वूते भी थे, तो जूते वूते मैंने सब बाहर निकाल लिया है। ये सारे जूते के पाउचेस हैं जो जिसमें हम लोग जूते भर के लेके गए थे, तो ये सब को भी मुझे क्लीन करनी होगी। और बाहर मैंने सारे जूते वूते रख दिया है, तो इन सबको भी मुझे अभी क्लीन करनी है।
और इतने सारे जूते गए थे हमारे साथ, तो इन सबको मुझे धोना भी है। पूरा दिन इतना सारा काम कर लिया ना, तो इसलिए शाम को मुझे लग गई थी तेज़ भूख, तो मुझे कुछ अच्छा सा खाना था। तो बाहर से ऑर्डर करने के बजाय मैंने सोचा कि मैं खुद ही नूडल्स बना लेती हूँ, और इसलिए मैंने कुछ सब्जियाँ भी चॉप कर लिया है। प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, यही सब अवेलेबल था, तो वही मैंने चॉप कर लिया। और वही वाला आज जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना, चाइनीज़ ओक मैंने लिया है, वो नया वाला चाइनीज़ ओक ही मैं यूज़ करूँगी चाउमीन बनाने के लिए। तो बस इसमें क्या है, सारे सब्जियां जो है ना वो पहले मैं ऐसे तेज़ आंच में मैं इसको भूनने वाली हूँ। तो शिमला मिर्च मैं थोड़ी बाद में डालूंगी, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसलिए प्याज और गाजर को थोड़ा सा भून लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, और इसमें कुछ सॉसेस मैं डालने वाली हूँ। तो पहले ना इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी, और इसको जो है ना वो हल्का सा भूनूंगी। मुझे क्रंची से थोड़ा सा ज़्यादा भूनना पड़ता है, क्योंकि मेरा बच्चा भी खाता है। ज़्यादा अगर क्रंची रह जाए ना तो उसको कुछ अजीब लगता है, इसलिए उसके लिए मुझे हल्का सा ज़्यादा फ्राई करना होता है। और यहाँ पे मैं सॉसेस का जो मिक्सचर है ना वो मैं बना रही हूँ। सोया सॉस और थोड़ा सा रेड चिली सॉस था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। एंड उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप। बस यही है सॉस का मिक्सचर, तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों मैं जब भी मैं चाउमीन बनाती हूँ ना, मैं कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में बना देती हूँ। कम बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्जियाँ सारा जो है ना वो पक गई है। तो इस टाइम पे मैं ये सॉस का जो मिक्सचर है ना वो डाल रही हूँ। सॉस को पकाना भी ज़रूरी है, जस्ट थोड़ी देर के लिए चलाएंगे तो यहाँ पे सॉस अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पक जाएगा। उसके बाद चाउमीन मैंने डाल दिया। अब देख ही सकते हो कि कितना सारा चाउमीन बना रही हूँ मैं 3 लोगों के लिए। पता नहीं जब भी मैं बनाती हूँ ना थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वान्टिटी में मैं बना देती हूँ। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा कम क्वान्टिटी में मैं चाउमीन बनाऊँ। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ एक साथ मिक्स करने के बाद चाउमीन इज़ रेडी। हाँ, मैंने ब्लैक पेपर भी डाला था, वो मैंने दिखाना मैं भूल गई। और मेरे पास कुछ स्प्रिंग अनियंस थे, तो वो भी मैं ऊपर से यहाँ पे डाल रही हूँ। हमारा चाउमीन इज़ रेडी। उसके बाद हम लोग आए हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। एक्चुअली ये फार्मर्स मार्केट है, जो बंगाली में हम लोग बोलते हैं हाट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल फार्मर्स लोकल सब्जी वगैरह लेके आते हैं सेल करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग पूरे वीक के जो सब्जी है ना वो एक ही दिन में हम लोग ले लेते हैं। और कभी अगर चाहिए होता है तो फिर हम लोग अलग से फिर मंगवाते हैं। तो मोस्टली हमारा वीकली शॉपिंग यहाँ से ही होती है सब्जियों की। और अभी क्योंकि विंटर आने वाला है ना, तो विंटर की काफ़ी सारी सब्जियां अभी मिलने लगी है, तो अच्छा लग रहा है कि अभी गोभी वगैरह मिलते हैं। और देखिए मुझे क्या मिला, मुझे मिला ये खट्टा खट्टा कच्चा कच्चा जौलपाई यानी कि ऑलिव, वो मिली मुझे। तो मैं लेके जाऊंगी आज, क्योंकि ये सब ना चटनी बटनी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चटनी बनाओ या फिर अचार बनाओ ये। और देखिए विंटर की काफ़ी सारी सब्जियां आ गई है, तो मैं सब्जियां लेके घर आ गई हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या मिला है। ये ना 3 जो करेला है ना, ये 3 हमें फ्री में मिले हैं, फ्री में दिया है। पैसे नहीं थे उनके पास, फिर रिटर्न उन्होंने करेला दे दिया। फिर गोभी लिया, और ये कुछ ऑलिव्स लेके आई, इनका मैं चटनी बनाऊंगी। और ये 2 मोटे मोटे बैंगन और फिर टमाटर काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, तो हम लोगों ने ले लिया काफ़ी सारा। और ये प्याज के डंठल, अभी विंटर में ये काफ़ी अच्छे लगते हैं ना भाजी खाने में। और ये मूला साग भी मिल गया था एकदम फ्रेश, तो ये कल सुबह ही मैं बनाऊंगी। एंड उसके बाद ये गाजर, फिर कैप्सिकम और बीन्स कुछ लिया है। एंड उसके बाद कुछ प्याज चाहिए थे, बस प्याज लिया है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं लिया। जस्ट अभी सब्जी बाजार से आई हूँ काफी सारे सब्जियां खरीदते हुए, और पता नहीं क्यों मेरी ना यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं, शायद सोने में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो सुबह से तो ठीक ही थी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ तक मेरा घूम रहा है मुंडी, इससे ज्यादा घूम नहीं रहा है, दर्द हो रहा है। और देखिए ये ना क्या लेके आए हैं, खरीद के लेके आए हो। ये एकदम लोकल जो गूसबेरी होता है ना, आंवला, एकदम लोकल वाला,
हाइब्रिड वाला नहीं है, एकदम लोकल वाला। काफी सारे लेके आए हैं, देखिए काफी सारे। ये सारे ना धूप में बैठ के मिर्ची डाल के खाओ, मजा आता है। सॉफ्ट और बोलो कैसा लगा आपका केरला टूर? एक्चुअली बहुत अच्छा है। मैं भी रिकॉर्ड जाना चाहिए केरला, तो परसों जाना ही चाहिए। हाँ, केरला ना इज हेवन, बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत है। और डेली बेसिस पे आपको सरप्राइज करेगा, क्योंकि केरला में क्या नहीं है, सब कुछ है केरला में। Everything, हाँ, आपको पहाड़ सब कुछ मिलेगा, हिल्स मिलेगा, आपको समुंदर मिलेगा, कोस्टल एरियाज है। हाँ, मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा, और फिर इतने अच्छे अच्छे बीचेस मिलेंगे, बैक वाटर्स मिलेंगे, क्या Everything. नहीं है, सब कुछ है। आपको है जो ना? चाहिए सब कुछ मिलेगा। मतलब एक्चुअली हमें पता ही नहीं चला कि हमारे जो ये डेज थे कैसे निकल गए, कैसे निकल गए। और ये तो आने के बाद बोल रहे थे कि कल ना मतलब कल से इन्होंने ज्वाइन किया, और ये आने के बाद बोल रहे थे कि मेरा ना मन ही नहीं लग रहा है काम पे, मुझे ना नींद सी आ रही है, इतनी दिन छुट्टी मना ली, 14 डेज की छुट्टी हो गई ना इनकी, तो ये बोल रहे कि काम पे मन ही नहीं लग रहा था, मुझे तो बस रिलैक्स करने का मन कर रहा था, नींद आ रही थी काम पे। एक लंबा गैप हो गया था। और मेरा ना उल्टा है, मैं ना एकदम रिचार्ज होके आई हूँ, और मैं फटाफट अपना काम जो है ना वो कर रही हूँ, मतलब घर का काम भी कर रही हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ, विहान को भी संभाल रही हूँ, और अपना यूट्यूब का काम भी सब कुछ एक साथ कर रही हूँ। पहले क्या होता है कि सब कुछ एक साथ समेटते ना एक टाइम पे जाके आप चिड़चिड़ा हो जाते हो, तो वो चिड़चिड़ापन थोड़ा सा कम हो गया है, मैं भी हैप्पी एंड रिचार्ज फील कर रही हूँ, तो मेरा उल्टा हो गया है। तो चलिए अभी मैं डिनर करती हूँ, ये भी थोड़ा सा खाएंगे कुछ। कुछ खाऊंगी, मैंने बहुत लेट में लंच किया था। हाँ, तो ये हल्का फुल्का कुछ खाएंगे और मैं डिनर करूंगी, और फिर सो जाएंगे। अभी कोशिश करते हैं कि ज्यादा जल्दी सो जाए, तो 11 बजे तो सो ही जाते हैं हम लोग। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं खत्म, और अगर पसंद आया है ये वाला ब्लॉग देन प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलती हुई एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।